इसी दिन से तो आज का विषय है पर्यावरण को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर और अपने दांतों की हेल्थ को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। हेलो, नमस्ते। आजकल गर्मियों का मौसम बहुत चल रहा है। आज धूप 50 डिग्री तक पहुंच चुका है और 60 डिग्री तक अगर पहुंच गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। हम धूप की किरणें को सह नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, या फिर धरती सूखा जल से मिट्टी भी फट जाएगा और मिट्टी रेगिस्तान में बदल जाएगा। अपनी दांतों की हेल्थ को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, अगर गर्मी के मौसम सीजन अगर चल रहा है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, और जिन दांतों में कीड़े लग रहे हैं, दांत खराब होते जा रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाया गया है। और नेचर को हम किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में भी ये वीडियो में बताया गया है। पहले हमें जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला बात, गर्मी के मौसम में आप लगभग 8 बजे से उठ जाइए। 8 बजने से पहले उठ जाइए। उठकर दांत घसकर फ्रेश होकर जो है अपनी दुकान को, कोई कारोबार हो उसमें चले जाइए, खा करके, नाश्ता करके। दूसरा बात, अगर आप दोपहर को काम करने जाते हैं कड़की धूप में तो आप अपने साथ गमछा या फिर टोपी पहनकर घर से निकलें। काम पर जाने से पहले आप पेट भर के खाना खाकर, अगर धूप बहुत ज़्यादा है, पसीने आपको आ रहे हैं, तो आप नींबू पानी या फिर ग्लूकोज या फिर ORS पीकर ही निकले। तो आप एक गंजी पहनिए ज़रूर और अंडरवेयर का भी इस्तेमाल करें। और जब पसीने पूरे बॉडी पर हो जाएं, जितने अपरिष्कार चीज़ें हैं वह सब कपड़े पर लग जाते हैं, और आप तुरंत ही जाकर कपड़े को खोल दीजिए, दूसरा अच्छा सफा कपड़ा पहनिए। आप कपड़े को नहीं खोलते हैं, पहन के रखते हैं, तो आपको बता दूं, आप खुजली जैसे बीमारियां, स्किन रैशेस, घमौरियां इत्यादि आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप पसीने होकर आएँ, आप अपना कपड़ा चेंज करें, या फिर पसीने में भीग के आएँ तो नहा लें, वॉशरूम में जाकर नहा लें, फ्रेश हो जाएं तो अच्छा होगा, जिससे कि आपको खुजली, घमौरियाँ और स्किन रैशेस नहीं आएगा। और कभी भी भूखा ना रहें गर्मी के दिन। अगर आप उड़ीसा से हैं तो पखाल ज़रूर खाएं, जिससे कि आपके बॉडी में नमी बना रहे। गर्मी का मौसम ना होकर भी दूसरा अगर कोई मौसम हो जिसमें धूप बहुत कड़कता निकले, तब भी आप इन बातों को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहे। ये तो हो गया धूप के समय। अब बात करते हैं पर्यावरण की। अभी तो धूप 40 डिग्री पर है, लेकिन अगर भविष्य में ये 60 डिग्री हो गया तो इंसान का जीना नामुमकिन है इस धरती पर। इंसान ही क्यों, जितने जीव जंतु हैं उन लोगों का जीना असंभव है। ये दुनिया खंडर वीरान हो जाएगा, ये दुनिया, ये धरती। और इस तड़कती धूप का कारण भी पर्यावरण से रिलेटेड है। अगर हम पेड़ ऐसे ही काटते चले गए तो आने वाले समय में जीव जंतु, प्राणी, इंसान, सभी जीव जंतु को भुगतना पड़ेगा। पेड़ क्या होता है? पेड़ धूप को जमीन पर नहीं गिरने देता है, जमीन से पानी सोखने नहीं देता है, अपने जड़े को मजबूत करके रखता है। अगर हम उस जगह पर पेड़ काट दें तो धूप का रोशनी डायरेक्ट आकर धरती पर गिरेगा, जिससे कि धरती का सारा पानी, जल, धूप वायुमंडल में समा देगा। और बारिश के मौसम में इतना भयंकर बारिश होगा, बन्याएं और घर डूब जाएगा।
इसलिए हमें पर्यावरण की इम्पोर्टेंस अभी से ही देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार पर्यावरण को लेकर कोई आवाज़ उठाएगी, कोई बात उठाएगी, लेकिन हम आम इंसान को, हर इंसान को जो पार्टी पॉलिटिक्स से नेता नहीं रखता है, अगर रखता भी है बातें, तो प्लीज़ 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 पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेड़ ही काटना उनका काम है, तो हम जैसे लोगों का काम है बचाना, पेड़ को बचाना। एक शहर में अगर चोरी कर लेता है तो वो चोर का दोष नहीं है, दोष है आपका, दोष है हमारा कि हम चोरी करते हुए देखते भी चुप बैठे हैं। इसलिए कहते हैं कि ये धरती बुरे लोगों से बर्बाद नहीं होने वाला, ये धरती बर्बाद होगा अच्छे लोगों से। पौधे अगर लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पौधे लाएं, उसके जड़े को पौधे से, मट्टी से अलग कर दें। प्लास्टिक रस्सी लगा होता है, उस प्लास्टिक रस्सी को खोलकर पौधे लगाएं। और पेड़ पौधे लगाने से पहले आप ये बातें ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं धूप के समय में, गर्मी के दिन, पौधे को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। कि अगर कड़कती धूप है तो सुबह एक बार पानी देना पड़ेगा, शाम को एक बार पानी देना पड़ेगा। मिट्टी को हर वक्त भीगा रहना चाहिए जिससे कि पौधे कड़कती धूप में ना जले। अगर आप 2 बार अगर पानी नहीं दे सकते सुबह और शाम को, तो आप पौधे ना लगाएं। आप बारिश के मौसम में पौधे लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं बारिश के मौसम में पौधे लगाना, तो गड्ढे अभी से शुरू कर दीजिए, गड्ढे बनाइए। और बारिश जब गिरेगा, बारिश का सीजन जब आएगा, तो उस गड्ढे में आप पौधे लगा दीजिए, जिससे कि पानी देने की ज़रूरत आपको ना पड़े। अब आते हैं दांतों की देखभाल कैसे करें। देखो, हमारे दांत इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक समय पर ब्रश करते हैं, जिसके वजह से दोपहर का खाना, सुबह का खाना, रात का खाना दांतों में ही चिपक के कुछ सब रह जाता है, जिसके वजह से वो हवा में अंदर बाहर जब आप सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीवाणु भी आपके दांत के अंदर, उस खाद्य के अंदर लग जाता है, जिससे कीड़ा लग सकता है, दांत खराब हो सकता है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, जिस ब्रश में आप दांत घस रहे हैं, क्या उस ब्रश का हालत ठीक है, क्या उस ब्रश का वो ब्रश ख़राब हो गया है या फिर वो एक्सपायर हो गया है। देखिएगा कभी कभी कुछ ब्रश ऐसे भी हैं 1 साल 2 साल यूज करते हैं फिर भी ख़राब नहीं होता है। उसका वो एक्चुअली में 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद आप कोई भी ब्रश लीजिए, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट होता है 1 साल, तो ब्रश चेंज कीजिए। और ब्रश को आप खुले ना छोड़ें, उसमें कुछ ढक्कन डिब्बा लगाकर जो है ब्रश को रखें डिब्बे में, जिससे कि बाहरी कीटाणु जीवाणु उस ब्रश के ऊपर ना लगे। अगर आप ब्रश में रखते हैं तो ब्रश को धोकर कोलगेट यूज करें, और कोलगेट भी एक तरह का यूज ना करें, अलग अलग कोलगेट यूज जरूर करिए कि 2 साल एक कोलगेट को यूज कीजिए, उसके दूसरे 2 साल को दूसरा कोई कोलगेट यूज करिए। अगर हम एक कोलगेट को बार बार इस्तेमाल करते हैं, सालों साल इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे कोलगेट का जो प्रोटीन मिलता है वो इस कोलगेट में नहीं रहता है, जिससे कि अलग अलग जिस तरह के विटामिन खाद्य खा रहे हैं, तो दांतों को भी हर तरह का विटामिन की ज़रूरत है जो अलग अलग कोलगेट में मौजूद है। और आजकल तो गांव में या फिर शहर में नीम का दातुन भी मिल जाता है, आप ब्रश कर सकते हैं, जो है दांतें मजबूत कर सकते हैं। और दांतें मजबूत करने के लिए आप दूध, मिल्क आप ज़रूर पीजिए रात के समय, या फिर आप एप्पल खा सकते हैं, जिससे कि दांत आपका स्ट्रोंग रहे। और 3 दिन में या फिर 2 दिन में एक बार नमक से कुल्ला ज़रूर करें। अब बात करते हैं खुद के हेल्थ की, अपना हेल्थ कैसे ठीक रखें। देखिए, अगर आप सुबह नहीं उठते हैं, सुबह मॉर्निंग नहीं जाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हैं, तो आपको कई सारी बीमारियां पकड़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाएं, और सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए। और सुबह उठते ही ब्रश करके आप कुछ
1 घंटे या फिर 2 घंटे पानी पीकर बिताएं, खाली उसूम उसूम पानी पीकर बिताएं, जिससे कि मूत्र नली से खराब चीज़ें पानी से निकल जाएं। और पानी भी आप रेगुलरली एक दिन में तकरीबन 1 लीटर या फिर 2 लीटर पानी पीजिए और साफ पानी पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में रहे रोग मूत्र नली से निकल जाए और बॉडी में जितने ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है वो संतुलन बनाए रखे। और सुबह उठकर या फिर आप तुलसी खा सकते हैं या फिर तुलसी लाल चाय में डालकर पी सकते हैं। इससे भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोध क्षमता को आपके बॉडी को बढ़ता है। और आप नहाने के बाद हर वक्त कोशिश करें सरसों का तेल या फिर बॉडी ऑयल या फिर नारियल का तेल। अगर आपको सर्दी लग रहा है, आपकी बॉडी में दर्द तकलीफ महसूस हो रही है, तो आप सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने बॉडी को नरम और साफ देखना चाहते हैं तो आप बॉडी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए हर वक्त आपका बॉडी नमी होकर रहे। और आप च्यवनप्राश भी दूध के साथ खा सकते हैं। अगर आपका पेट खराब नहीं है, अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, तो आप दूध बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि दूध को पचने में बहुत समय लगता है। अगर आपकी पेट की हेल्थ अगर ठीक है तो तब आप दूध या फिर मिल्क पी सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं। इससे भी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है।